बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान की जानिब से ईरान को करारा जवाब दिया गया है। तालिबान ने ईरान से सवाल किया है कि तुमने गुज़श्ता 40 बरसों में कोई सुन्नी वजीर क्यों नहीं बनाया। तालिबान ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि वह अफगानिस्तान में मुदाखलत बंद कर दे, वरना इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। दूसरी जानिब अमेरिका एक दफा फिर अपनी औकात दिखाने लगा। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि अल-कायदा दोबारा अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही है। अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल होने का प्लान तरतीब दे रहा है और वो तालिबान पर अपनी पाबंदियां बरकरार रखेगा। अमेरिका को तालिबान तर्जुमान का करारा जवाब। ईरान और अमेरिका की तालिबान पॉलिसियों के खिलाफ इस वक्त तालिबान क्या कर रहे हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान और तालिबान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान की जानिब से भारत की रविश इख्तियार करते हुए तालिबान को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा था। अब ईरान की तरफ से मुसलसल प्रोपेगेंडे के बाद तालिबान ने भी उसे करारा जवाब दिया है और सुन्नियों के साथ मुतअस्सिबाना सलूक करने पर तेहरान हुकूमत से सवाल किया है। तालिबान रहनुमा मुल्ला जाकिर हाशमी ने कहा है कि 40 साल हो गए हैं, हमने ईरान में किसी सुन्नी वजीर के बारे में नहीं सुना। हमने तो ये नहीं कहा कि किसी शिया को रियासती उमूर में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। अगर वजारत में नहीं है लेकिन उन्हें किसी भी दूसरी पोजीशन पर तैनात किया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से तालिबान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं और इसे दिल्ली की जीत करार दिया जा रहा है। ईरान को इंटरव्यू देते हुए गुज़श्ता शब पंचीहरात के शेर इस्माइल खान ने यह दावा किया था कि तालिबान को हराने के लिए पंशेर और दीगर अवाम तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में इकट्ठी हो रही है और ईरान ने अपने कमांडोज के जरिए उनको भरपूर मदद देनी शुरू की है ताकि वो तालिबान की हुकूमत को शिकस्त दे सकें। तालिबान ने ईरान को एक मुतअस्सिब मुल्क करार देते हुए तालिबान के साथ अच्छे रवाबित बनाने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब तालिबान मुजाहिदीन से इक्तसादी पाबंदियां ना हटाने के लिए बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से अल-कायदा के हमलों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों का कहना है कि आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा आइंदा 1 साल में अफगानिस्तान से अमरीका पर हमला कर सकती है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान शहरियों की मदद जारी रखेंगे, ताहम फहरिस्त में शामिल तालिबान रहनुमाओं से पाबंदियां नहीं हटाएंगे। दूसरी जानिब अबूरी अफगान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों तालिबान मुजाहिदीन पर बरकरार रखने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अल-कायदा 1 साल के अंदर अंदर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पर हमला कर सकती है। इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी अलायंस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा अगले 1 से 2 साल के अरसे में अफगानिस्तान में खुद को दोबारा मुनज़्ज़म कर सकती है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर का कहना था कि हम तमाम वसाइल और दस्तरस के साथ अफगानिस्तान के अंदर दोबारा रसाई के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमें अल-कायदा के हमलों का खदशा है। बैरियर के खदशात की बाज गश्त CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन से भी सुनी गई। उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इंटेलिजेंस हुक्काम अफगानिस्तान में अल-कायदा के दोबारा सर उठाने की सरगर्मियों के बारे में पहले से ही आगाह हैं। जबकि इसी कॉन्फ्रेंस में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवल हेनेर का कहना था कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान से नहीं बल्कि यमन, शाम, सोमालिया और इराक में मौजूद दहशत गर्दों से है। हम यमन और सोमालिया, शाम और इराक में जो देख रहे हैं दर हकीकत वो सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सेनेट में
सवालों जवाब के सेशन में कहा कि अमेरिका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान शहरियों की माली इमदाद को यकीनी बनाएगा ताकि तालिबान से इक्तसादी पाबंदियां नहीं उठाएगा। उन्होंने इमदादी रकम बराह रास्त तालिबान को न देने का कहा, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और NGOs की मदद से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान शहरियों की इमदाद जारी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि रवां माली साल अफगान शहरियों को $33 करोड़ की माली इमदाद फराहम की जाएगी। अफगान शहरियों की माली इमदाद में इजाफे से सेहत और ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी, जबकि ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी मदद मिलेगी। 2 रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए $1 अरब जमा हुए थे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1 करोड़ 10 लाख अफराद को रवां बरस के आखिर तक ग़िज़ा, सेहत, पनाह और दीगर ज़रूरियात की फराहमी के लिए आलमी बिरादरी से $60 करोड़ 60 लाख मालियत के अतियात की अपील की थी। दूसरी जानिब अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने आलमी बिरादरी को एक बार फिर बावर कराया है कि तालिबान हुकूमत किसी फर्द या ग्रुप को अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की कभी इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हवाले से अपना दिल बड़ा रखे। काबुल में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अफगानिस्तान के लिए $1 अरब की माली इमदाद का वादा किया गया है। हम उन तमाम ममालिक और तंजीमों का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने इस इमदाद का वादा किया। यकीनन ये एक अच्छा अमल है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। इसके साथ ही हम वादा करते हैं कि अमारात इस्लामी ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद पहुँचाने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। ख़वातीन और दीगर कौम परस्त रहनुमाओं, मजहबी अक़लियतों को हुकूमत में शामिल करने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका फैसला करेंगे। मौजूदा हुकूमत आर्जी बुनियादों पर काम कर रही है और जब मुस्तकिल हुकूमत बन जाएगी तो हम इस बात पर गौर करेंगे जैसा कि लोग चाहते हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम हर काम मरहला वार कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि मौजूदा काबीना कब तक कायम रहेगी। अमीर खान मुत्तकी ने मुल्क में इंतखाबात कराने के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि दीगर मुल्कों को अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुत्तकी ने कहा कि तालिबान हुकूमत दीगर मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहती है, लेकिन इन मुल्कों को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बैरूनी मुल्कों में वाक़ई अफगानिस्तान के तमाम सफारत खानों से कहा गया है कि वह हस्बे मामूल अपना काम जारी रखें। उनका कहना था कि हुकूमत अफगानों को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देगी और अपने शहरियों को पासपोर्ट फराहम करना तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि अमारात इस्लामी ने अमरीकियों की मदद की और उनके इनखला की राह हमवार की। हमने अपना ये वादा पूरा किया कि इनखला अच्छी तरह हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से इस ताउन को सराहने की बजाय अमेरिका हमारे लोगों पर पाबंदियां आयद कर रहा है। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है और उसके साथ जालिमाना सलूक नहीं किया जाना चाहिए। हम बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मुस्बत और जामे ताल्लुकात चाहते हैं और हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो अफगान अवाम पर मजीद दबाव डालना बंद करें। हमने गुज़श्ता 20 सालों में देखा है कि दबाव की पॉलिसी के कोई नताइज नहीं निकले और ना ही मुस्तकबिल में इसके नताइज होंगे। इस मौके पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल तालिबान वजीरों के नाम निकाल दे। उनका कहना था इस फहरिस्त की अब कोई मंतकी दलील नहीं रह गई।